भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? केवल एक सही है। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में की गई। थर्ड क्वेश्चन, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है बी, नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स एक्ट भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773। इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे और क्वेश्चन अच्छे लगे तो सब्सक्राइब मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? डी, 1873 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्य विद एवं आंग्ल विद विवाद। इसमें तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? सी, 1813 के चार्टर अधिनियम एक्ट के द्वारा। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें केवल एक और दो सही है, यानी चीन और के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। भारत का राजस्व एवं ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ये दोनों सही है। एक और दो ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए आंसर। 8th क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833। नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935। 1919 के शासन की विशेषताएं कौन सी थी? 1 और 3। आंसर सी, प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? डी, प्रांतों में प्रायोजित विषयों का 2 प्रभागों में विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरिक्षित विषयों के अंतर्गत बांटे गए? सी, 1, 3 और 4। स्थानीय शासन को इसके अंतर्गत नहीं रखा गया। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? 1919 भारत सरकार अधिनियम।
भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? 1919 का एक्ट। निम्न में से कौन से कथन सही है? केवल 2 सही है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1 और दोनों सही है। भारत सरकार अधिनियम 19 में सिविल परीक्षा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया। भारतीय सिविल सेवा में 1997 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक रहा। दोनों ही सही है। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की? 1919 के अधिनियम में। केंद्रीय विधानसभा में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? ए और सी। 1926 और 1945 में। भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? सी 1945। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्न में से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से भारत अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में नहीं है। मुख्य विशेषताओं में नहीं है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश शासन में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? भारत शासन अधिनियम 1935। एक संघीय विधायिका व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया 1935 के अधिनियम में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई? गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी? भारत संघ। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चनों के लिए आप इस वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।